सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे, ऐसा खुद सचिन पायलट ने कहा है। राजस्थान की राजनीतिक जंग पर सचिन पायलट पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं। इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत में सचिन पायलट ने साफ कहा कि वो अभी तक कांग्रेसी हैं और उनका बीजेपी में जाने का ना तो कोई इरादा है, ना ही उनकी बीजेपी के किसी नेता से कोई बात या मुलाकात हुई है। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, जिसके आगाह मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। रिश्ते का दी एंड हो गया। सचिन पायलट पर गाज गिरा दी गई। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से सचिन पायलट बर्खास्त कर दिए गए। सवाल है सचिन की नई पारी कब, कैसे और कहां से शुरू होगी? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? जवाब है ना। इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत में पायलट क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। क्या बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी ने कहा कि उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं फिर से साफ कर दूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। सचिन पायलट बीजेपी में जाने के सवाल पर ना कर रही हैं, लेकिन बीजेपी की हसरत भरी निगाहें छिपाए नहीं छिप रही। सचिन पायलट के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की भी जबरदस्त चर्चा है। जब सचिन पायलट से इस बारे में पूछा गया तो जवाब क्या था, वो भी सुनिए। क्या आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं? ऐसी खबरें हैं कि आप ओम माथुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूं। पिछले 6 महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिला हूं, न ही ओम माथुर से। सचिन पायलट पर लगातार गहलोत गुट की तरफ से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश में लगे रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि वो बीजेपी के संपर्क में नहीं है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी बातें पार्टी के अंदर उठाना चाह रहे थे। इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत में सचिन पायलट के दिल का दर्द खुलकर छलका। सचिन पायलट ने सलूक का सवाल उठाया, नीति और नियत पर प्रश्न किए। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूं। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था राजस्थान सरकार जनता से किए वादों को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए कि वो मेरे आदेशों को न माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहां मैं जनता से किए वादों को पूरा न कर सकूं। हमने सचिन पायलट से यह भी पूछा कि अगर शिकवा शिकायत थी तो घर के अंदर सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब बुलावा था तो बैठक में क्यों नहीं गए? सचिन पायलट ने क्या जवाब दिया, सुनिए। रूठने की जगह आपने पार्टी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैंने कई बार मुद्दों को उठाया। मैंने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी और अन्य सीनियर नेताओं को भी जानकारी दी थी। मैंने गहलोत जी के सामने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मंत्रियों और विधायकों के बीच मुश्किल से कोई बैठक होती थी। वहां बातचीत और चर्चा की कोई जगह नहीं थी। सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि मुद्दों को लेकर है। पार्टी फोरम और आला कमान तक लगातार इन बातों को उठाते रहते थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि सरकार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। जिन वादों को लेकर हम सरकार में आए थे, उन वादों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस के अंदर आवाज उठाते रहे हैं। सचिन पायलट पर एक्शन तो हो गया है, लेकिन इससे गहलोत सरकार का भविष्य भी डांवाडोल हुआ है। गहलोत और पायलट दोनों मंचधार में खड़े हैं। कब और किस किनारे लगेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
हालांकि इस बीच सचिन पायलट के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, उनके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसे में विकल्प क्या है सचिन पायलट के सामने, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 6 विकल्पों की इस नीति पर वो काम कर सकते हैं कि कांग्रेस में रहकर समान की लड़ाई लड़ें या फिर युवा नेताओं के साथ वो जिस तरह से अभी चल रहे हैं वैसे चलें और विधायकों को अपने साथ जोड़ें, अपनी ताकत बढ़ाएं ताकि ज्यादा कुछ नेगोशिएट कर पाने की स्थिति में हो, या फिर बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो रास्ता अपना बंद ना करें। लेकिन ऐसे में कितने विधायक उनके साथ बीजेपी में जाने को लेकर सहमत होंगे ये देखना होगा। विकल्पों को लेकर गहलोत के पास जो ऑप्शंस मौजूद है वो देखिए, विधायकों को लेकर ताकत दिखाए या फिर पायलट के साथ अब वापस स्थिति बेहतर करने की कोशिश करें, 2 डेप्यूटी सीएम बनाकर शक्ति संतुलन का प्रयास करें या पद देकर पायलट के समर्थकों को साथ रखें और दूसरे दलों के विधायकों को साथ लेकर आएं। और अब बात भारत चीन के संबंधों की करेंगे। अब भी तनाव हालांकि जारी है दोनों के बीच। एलएसी से सेना हटाने को लेकर कल दोनों देश के सैन्य कमांडर्स की करीब 14 घंटे तक की लंबी मैराथन बैठक चली। बातचीत रात 2 बजे खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए चीन से साफ कहा कि वो एलएसी पर पुरानी स्थिति बहाल करे। पीछे हटो चीन, इससे कम कुछ नहीं मंजूर। करीब 14 घंटे की मैराथन बातचीत में भारत का सख्त रुख। गलवान में चीनी सेना के विश्वासघात के बाद चीन पर भारत की सख्ती लगातार जारी है। कल दोनों देश के सैन्य कमांडरों के बीच शुरू हुई बातचीत रात 2 बजे खत्म हुई है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत 14 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। बातचीत में एलएसी के पेंगोंग सो और देपसोंग समेत सभी तनाव वाले मोर्चों से सेना पीछे हटाने के तरीकों पर बात हुई। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चुशूल में भारतीय सीमा में भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की ये चौथे दौर की बातचीत थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने बातचीत के दौरान चीन से सख्ती से कह दिया कि पूर्वी लद्दाख में 5 मई से पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए। चीन के जो भी सैनिक और हथियार अपनी हदों से आगे आ चुके हैं वो पुरानी जगह लौट जाएं। 5 मई को पेंगोंग सो में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के साथ दोनों देश के बीच एलएसी पर तनाव शुरू हुआ था। बातचीत में भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से साउथ जिंगजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मौजूद रहे। चौथे दौर की बातचीत सेना पीछे हटाने के दूसरे चरण के तौर तरीकों को लेकर हुई है। पहले चरण में चीन ने गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग सो में फिंगर 4 से अपनी सेना को पीछे हटाया था। भारत और चीन के बीच तनाव 15 जून की रात चरम पर पहुंच गया था, जब गलवान वैली में चीनी सेना ने धोखा से भारतीय जवानों पर हमला बोला था। इस हमले में 20 भारतीय सैनिक शहीद के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। दुनिया को कोरोना वायरस के संक्रमण में धकेलने वाले चीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हैं। दरअसल ट्रंप ने चीन की अक्ल ठिकाने लगाने की ठान ली है। ट्रंप ने चीन को खुली हिदायत दी, विश्व स्वास्थ्य संगठन को आड़े हाथ लिया और यहां तक कह दिया कि वो चीन के राष्ट्रपति से कोई बात नहीं करेंगे। विश्वासघाती चीन पर आग बबूला अमेरिका। ट्रंप ने ठाना चीन को सबक सिखाना। चीन अमेरिका में भड़के दुश्मनी के शोले। ड्रैगन की घेराबंदी का ट्रंप प्लान तैयार। सातवें आसमान पर है अमेरिका का गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो रहे हैं। चीन पर वो पहले भी भड़कते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। जैसे जैसे अमेरिका में कोरोना महामारी फैल रही है, वैसे वैसे ट्रंप का आक्रोश भी बेकाबू हो रहा है। And make no mistake, we hold China fully responsible for concealing the virus and unleashing it upon the world. They could have stopped it. They should have stopped it. सुना आपने, ट्रंप कह रहे हैं चीन ने कोरोना फैलाया। महामारी से होने वाली मौत का जिम्मेदार चीन है। चीन दुनिया का विलन है। चीन की वजह से पूरी दुनिया आज संकट में है। चीन की वजह से ही दुनिया आर्थिक संकट का सामना कर रही है। China has taken out
hundreds of billions of dollars a year from our country, and we rebuilt China. I give them all the credit in the world. I don't give the credit for the people that used to stand here, because they allowed this to happen, where hundreds of billions of dollars were taken out of the United States Treasury in order to rebuild China. डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी से भीषण तबाही का ठीकरा विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी फोड़ा है। करोड़ों डॉलर की मदद की मलाई खाने वाला ये संगठन चीन की चाकरी करता रहा, उसके इशारों पर नाचता रहा। पूरी दुनिया को ये सच पता चल गया है कि WHO ने कोरोना की असलियत छिपाई, सबको अंधेरे में रखा। अमेरिका इस कठपुतली संगठन का भी हिसाब करेगा। Doesn't mean that someday we won't go back in. Maybe we will when it's correctly run, but they made a lot of bad predictions and they said a lot of bad things about what to do and how to do it, and they turned out to be wrong. And they were really a puppet of China. चीन का कच्चा चिट्ठा अब सामने है। कोरोना महामारी की आड़ में चीन अपने हित साधने में लगा है। उसकी प्लानिंग है दुनिया में आर्थिक तबाही लाकर खुद मालामाल होने की। वो कोरोना महामारी का फायदा उठाकर दूसरे देशों की जमीन हड़पने में लगा है। लेकिन अमेरिका सतर्क है, भारत सावधान है। दूसरे देश भी चौकन्ना है। हर तरफ चीन की आलोचना हो रही है। अब चीन चालबाजी नहीं कर पाएगा। आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक। अब आपको इजिप्ट की एक तेल पाइपलाइन में लगी भीषण आग की तस्वीरें दिखा देते हैं। इजिप्ट के शुके मोस्टरॉड क्रूड ऑयल पाइपलाइन में कल भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार दूर तक देखा गया और सोशल मीडिया में वीडियो अब वायरल हो रहा है, क्योंकि पाइपलाइन के पास खड़ी कारें धू कर जल गई। धुएं का काला गुबार भी दूर तक नजर आया। राजधानी काहिरा का ये बाहरी इलाका, जहां पर हाईवे से गुजरकर ये तेल पाइपलाइन पूरी रोड पर फैली हुई है। यही वजह है कि हाईवे पर खड़ी कारें आग की चपेट में आ गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।